दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। ये आपदा दिल्ली पर आई है। जैसे नरेंद्र मोदी झूठे वायदे करते हैं, वैसे ही केजरीवाल जी झूठे वायदे करते हैं। ये तो कायर हैं, दोनों समान हैं, भ्रष्ट हैं, कायर हैं। नमस्कार, आप सभी को। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली विधानसभा का चुनाव इस बार बेहद रोचक चुनाव रहा। 1998 से सत्ता का सूखा झेल रही बीजेपी ये मानकर चल रही है कि वो इस बार दिल्ली की गद्दी पर कब्जा जरूर करेगी। तो दूसरी तरफ 2015 की बात करें 67 सीटें और 2020 में 62 सीटें जीतने वाली आप मानकर बैठे कि उसकी मुफ्त की योजनाओं को दिल्ली वाले पिछले चुनावों की तरह हाथों हाथ ले लेंगे और आप सत्ता में वापसी करेगी। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद कांग्रेस ने भी लगा रखी है। दिल्ली में 15 साल तक जबरदस्त तरीके से सरकार चलाने के बाद कांग्रेस फिर सत्ता में वापसी करने वाली है, ऐसा वो सोच रही है। हालांकि मुकाबला इस बार रोचक रहा। दिल्ली का हर दल, अगर हमें कहें कि दमखम एड़ी चोटी के साथ लगा रहा। असल नतीजों की बात करें तो 8 फरवरी तक इंतजार करना होगा, लेकिन एग्जिट पोल आ चुके हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं आखिर किस दल को कितनी सीटें मिल रही हैं। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। ये आपदा दिल्ली पर आई है। जैसे नरेंद्र मोदी झूठे वायदे करते हैं, वैसे ही केजरीवाल जी झूठे वायदे करते हैं। ये तो कायर हैं, दोनों समान हैं, भ्रष्ट हैं, कायर हैं। शुरुआत करते हैं 4 अंक के एग्जिट पोल से। इसके मुताबिक दिल्ली में आपको 25 से 28 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी को 39 से 44 सीटें, यानी कि दिल्ली में बीजेपी का सूखा खत्म हो रहा है और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, जबकि कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। माना यह गया है कि दिल्ली का कथित शराब घोटाला, यमुना की गंदगी, दिल्ली की टूटी सड़कें, दिल्ली का गैस चैम्बर में तब्दील हो जाना, दिल्ली का प्रदूषण से परेशान होना आपके लिए मुसीबत बन गया। दिल्ली की जनता में आपके खिलाफ भयंकर नाराजगी थी, जिसका फायदा संभावना है कि बीजेपी को मिल रहा है एग्जिट पोल में, जबकि कांग्रेस अपनी गुटबाजी, कमजोर लीडरशिप के वजह से तीसरी बार भी दिल्ली की सत्ता में सूखा झेलने वाली है। और अब बात करेंगे जेवीसी एग्जिट पोल की। इसके मुताबिक दिल्ली में आपको 22 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी 39 से 45 सीटों के साथ दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने वाली है, जबकि कांग्रेस की संभावना है कि खाता भी नहीं खुलेगा या फिर बमुश्किल 2 सीटें आ सकती हैं। माना गया कि बीजेपी के वायदे, मोदी की गारंटी दिल्ली की जनता को भा गई, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,500 रुपए पेंशन, महिलाओं को 2,500 रुपए की सम्मान राशि, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर, 50,000 सरकारी नौकरियां, 20 लाख स्वरोजगार के मौके। ये जो बड़ी बातें रही, माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हुई है। एग्जिट पोल के मुताबिक तो 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड के जो फायदा मिलता है लोगों को, गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली का वायदा हुआ, जरूरतमंद छात्रों का हम जिक्र करेंगे, अब विधवाओं, बेसहारा महिलाओं की पेंशन बढ़ा दी जाती है, हर गर्भवती महिला को जो है फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी, 1700 अनधिकृत कॉलोनी में रहने वालों को संपत्ति का मालिकाना अधिकार देने की बात हुई। तो ये बीजेपी की स्ट्रेंथ रही, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार वापसी कर लेगी। अब बात करेंगे मैट्रिज एग्जिट पोल की। पोल के मुताबिक आप दिल्ली में तीसरी बार सरकार बना रही है, कारण जनता ने केजरीवाल की गारंटी पर भरोसा जताया, जिसमें कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए का महीना भत्ता, सरकारी हो या प्राइवेट, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, पानी के गलत बिल माफ,
हर घर 24 घंटे पीने का पानी, यमुना को साफ करने का वायदा, दलित समाज के बच्चों को विदेश में पढ़ाने का वायदा, विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण, पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की मदद, किराएदारों के लिए अलग बिजली के मीटर। तो ये वो कारण रहे कि माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल में वापसी कर रही है। तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर बनाएगी। यमुना को साफ करने का वादा दिल्ली वालों ने भरोसा कर लिया है। दलित समाज के बच्चों को भी फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी ताकि वो विदेश में जाके पढ़े। विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पेरिस और लंदन की बातें तो अरविंद केजरीवाल करते ही हैं, आपने सुना होगा। उसके अलावा आधुनिक सीवर सिस्टम का भी जिक्र हुआ है। पी मार्क एग्जिट पोल की भी बात कर लेते हैं। पी मार्क एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी 39 से 49 सीटों के साथ सरकार बना रही है, जबकि आपको 21 से 31 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस का खाता बमुश्किल खुलता नजर आ रहा है। कांग्रेस की हार के बड़े कारण के तौर पर देखें तो लीडरशिप की कमी बड़ा कारण रहा, संगठन का ना होना बड़ा कारण रहा, पार्टी में गुटबाजी सबसे बड़ा कारण। हरियाणा महाराष्ट्र के नतीजों के बाद से कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा पड़ गया, नकारात्मक असर पड़ा और गठबंधन के साथियों का कांग्रेस राहुल को अकेला छोड़ देना, जैसे कि अखिलेश यादव ने आपके लिए प्रचार किया, कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं किया। बाकायदा ये अनाउंसमेंट कर दी कि आप एक भी वोट बर्बाद मत कीजिएगा, और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की हार का बड़ा कारण है। अब बात करते हैं एनडीटीवी एग्जिट पोल की। एनडीटीवी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 51 से 60 सीटें मिल रही हैं, यानी कि बम्पर सीटें। जिस तरह की आपने 2015 और 2020 में जीती थी, वैसा कुछ आपको भारी नुकसान होता हुआ दिखाया गया है। आप महज 10 से 19 सीटों तक सिमटती दिख रही है, जबकि कांग्रेस का खाता भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी कि भयंकर नुकसान और बीजेपी की 1998 के बाद वापसी दिखाई गई है। आगे बढ़ेंगे। एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखें तो आप 44 से 50 सीटों के साथ केजरीवाल के दावों पर मुहर लगती दिख रही है। माइंड ब्रिंक एग्जिट पोल का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि आप 55 सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, जबकि बीजेपी को 21 से 25 सीटें दी गई हैं। कांग्रेस महज 0 से 1 सीट पर सिमट गई है, यानी कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ केजरीवाल की सरकार बनती दिख रही है। और ये सारे पोल्स आपने देखे, लिहाजा पोल्स ऑफ पोल भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। आंकड़ा बड़ा रोचक सामने आया। दिल्ली में आप जहां 10 से 37 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है, तो आप पर लगे बीजेपी और कांग्रेस के सारे आरोप धराशायी हुए, चाहे वो शीश महल हो या दिल्ली का कथित शराब घोटाला। हालांकि आंकड़े बीजेपी के हक में भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी को 35 से 60 सीटें दी गई हैं, यानी कि दिल्ली की सत्ता से 1998 से दूर बीजेपी अब हर हाल में दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने वाली है, यानी कि मोदी का जादू देश के साथ साथ दिल्ली पर भी चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो है हमने आपको जानकारी दी सभी एग्जिट पोल की, और एग्जिट पोल के जरिए जबरदस्त जो है टक्कर नजर आ रही है। और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी, क्योंकि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होंगे या नहीं 8 तारीख तक का इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल मुकाबला जबरदस्त। अगर हम आज की वोटिंग के हिसाब से भी देखें, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। और जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक किस तरह से देखा जा सकता है, क्या वाकई एग्जिट पोल एग्जैक्ट होंगे? क्या दिल्ली की सत्ता से आप का बोरिया बिस्तरा बंद हो रहा है? तो आप बीजेपी में एग्जिट पोल में भी जबरदस्त भिड़ंत है। अब एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बनते हैं या नहीं, इंतजार करना होगा। लेकिन आज और पूरे इलेक्शन कैंपेन में हमने जबरदस्त तीखी बयानबाजियां देखी, परेशान भी देखा आम आदमी पार्टी के नेताओं को, और जीत के दावे करते हुए भी देखा। अरविंद केजरीवाल तो कह चुके हैं कि 55 जो है सीटें वो जीतेंगे। सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे समझते हैं इस एग्जिट पोल के अंदर का जो अर्थ है। सौरभ जी, क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होते हैं या हो सकते हैं? कैसे देख रहे हैं आज जो एग्जिट पोल आए हैं? इसने तो एक तरफा बीजेपी का जिक्र कर दिया।
देखिए शायद थोड़ी तकनीकी खराबी है। राजलक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजलक्ष्मी जी, ये जो एग्जिट पोल आए हैं किस तरह से देखती हैं आप? हालांकि एग्जिट पोल एग्जैक्ट होंगे नहीं, थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन बीजेपी की जबरदस्त वापसी दिखाई गई है तकरीबन 24-25 साल बाद। जी नमस्ते जीनत जी। नमस्ते। और ये एग्जिट पोल से मुझे कुछ खास सरप्राइज, शॉक या ऐसा कुछ अचरज नहीं हुआ, क्योंकि ये जैसा मेरा अनुमान था करीब करीब वैसे ही आया है। देखिए, इस बार ऐसा है कि इतना भारी एंटी इनकम्बेंसी तो था ही आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन उसके अलावा देखिए उनकी जो यूएसपी थे, जो 2-3 आप कह सकते हैं उनके यूएसपी हैं थे, वो इस बार पूरे के पूरे नेगेट हो चुके हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि उनका जो एंटी करप्शन का जो मुद्दा था, जिसके दम पे वो इतनी भारी संख्या से, इतने पूरी जनता का जो सपोर्ट था, इतने लोगों के सपोर्ट के साथ वो आए थे, वो आज वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वो जो प्लान था उनका एंटी करप्शन का। और उसके अलावा अभी अगर आप देखें तो आपने भी अभी बताया है अपने इस शो में कि किस तरीके से जो वो फ्रीबीज को बांट रहे थे इतने वर्षों से, मतलब उन्होंने जैसे उसको एक तरीका बना दिया। वो मुझे लगता है उनको पूरा क्रेडिट देना चाहिए। ये जो पूरे देश में हर राज्य में जो फ्रीबीज का जो चक्कर चल रहा है, मुझे लगता है उसका पूरा क्रेडिट अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। तो वो बात भी आज नेगेट हो गई है, क्योंकि देखिए भाजपा और कांग्रेस ने भी तो उसको अनाउंस कर दिया कि वो कह रहे हैं कि आप 2100 दे रहे हैं तो हम भी 2500 देंगे। और खास बात ये है कि जिस वक्त उन्होंने अनाउंस किया कि हम 2100 देंगे, उस वक्त वो सत्ता में थे, तो अगर उनको वो मंशा थी तो वो दे सकते थे उसको। लेकिन एक चीज तो आपने देखी होगी, क्योंकि आपने जिक्र किया बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, वो आए तो आम आदमी पार्टी की पिच पर ही हैं। आप भले ही उन्हें रेवड़ी रेवड़ी कहते रहे, लेकिन जब इलेक्शन सर पे आया और जब आप दिल्ली में आते हैं मुकाबला करने, तो आप भी उस रेवड़ी से बचे नहीं। जी देखिए, इसमें मैं आपको एक बात कहती हूँ कि इसमें मैं कहूंगी कि ये भाजपा की समझदारी है कि इतने वर्षों से उन्होंने क्या किया। वो पूरी तरीके से कहते रहे कि हम डेवलपमेंट का, हमने ये डेवलपमेंट किया, वो डेवलपमेंट किया, लेकिन लोगों ने क्या किया कि जनता ने क्या किया कि देखिए लोकसभा के इलेक्शन में उन्होंने पूरी तरीके से सपोर्ट किया भाजपा को, लेकिन जब बात आई विधानसभा इलेक्शन की तो उन्होंने वो जो फ्रीबीज है उनको एक्सेप्ट कर लिया। और ये देखिए, जब जेब में पैसा आता है, जब जैसे वो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर 25,000 रुपए का फर्क पड़ रहा है तो कोई सोचेगा ना कि 10 वर्षों बाद मेरे आसपास क्या होगा, ये इसकी बात मैं क्यों सोचूं। 5 वर्षों बाद अगर यहाँ रास्ते बनते हैं तो मैं क्यों सोचूं। तो लोगों को इमीडिएट जो बेनिफिट है वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो फिर इसीलिए भाजपा ने भी शायद ये चीज को समझ लिया और उन्होंने ये कहा कि हम इसमें से किसी को भी बंद नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हम डेवलपमेंट करेंगे। तो उन्होंने डेवलपमेंट का मुद्दा छोड़ा नहीं है। और उन्होंने देखिए लोकसभा इलेक्शन में भी बहुत सारी चीजें कही थी कि जैसे कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले जो कह रहे थे कि हम मुफ्त बिजली देंगे, तो उन्होंने कहा हम मुफ्त बिजली देंगे लेकिन सोलर एनर्जी की सोलर पैनल लगा देंगे। उन्होंने कहा कि हम पाइप्ड गैस देंगे। तो ऐसे मतलब उन्होंने उसमें भी थोड़ा सा फेरबदल किया है और उसमें थोड़ा सा उसमें मैं कहूंगी कि आप मुफ्त में बिजली देने फिर भी बीजेपी थोड़ा सा स्मार्ट चली है। जब उनके मैनिफेस्टो को आप पढ़ेंगे और वो सेंटर की झलक और मोदी मैजिक से बाहर नहीं आ पाई थी बीजेपी, ये चीज तो नजर आया है। मैं सौरभ जी को एक बार शामिल कर लेती हूँ, वो भी इलेक्शंस को उन्होंने करीब से देखा है। इस पर उनसे बातचीत जरूरी हो जाती है, शायद हमारे साथ वो फिर से जुड़ेंगे। लेकिन राजलक्ष्मी जी, क्या सच में बीजेपी दिल्ली की जनता के मूड को समझती है? और दिल्ली की जनता का भी जो माइंड है, क्या उसको एक बार एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है? वो लोकसभा में तो आंख बंद करके बीजेपी के साथ जाती है, लेकिन विधानसभा में वो ट्रस्ट नहीं करती, और आज से नहीं 98 से नहीं कर रही है। देखिए 98 की जो बात थी वो
उसके बाद 15 वर्षों तक वो अलग बात थी, लेकिन तब उस वक्त फ्रीबीज का चक्कर नहीं था, तो उस वक्त क्यों नहीं वो उसको ब्रेक कर पाए, वो अलग ही बात है। लेकिन देखिए, और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि देखिए ये जो खास करके झुग्गी झोपड़ियों की जो क्लस्टर्स होती हैं और जो ज्यादा मुस्लिम मेजोरिटी के जो एरिया के जो लोग होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, वो ज्यादातर उसमें ज्यादा वोट परसेंट या तो कांग्रेस को और 2013 के बाद वो आम आदमी पार्टी को, तो उन दोनों के बीच में वो आता जाता रहता है। वो भाजपा के साथ इतने वर्षों तक नहीं चले हैं। तो ये इस बार क्या किया है भाजपा ने, तो इसीलिए उन्होंने ये देखा कि ये जो झुग्गी झोपड़ी जो है उनको उन्होंने कहा है कि हम पीएम आवास योजना के तहत आपको पक्का मकान दे देंगे। तो उनके लिए तो एक है ना, एक इंसेंटिव है कि हाँ, झुग्गी झोपड़ी की जगह अगर हमको पक्का मकान मिल रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन इसको भी समझना होगा, जहाँ झोपड़ी वहीं मकान की बात होती है। 1700 कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने की बात होती है। आप घर देने की बात करें, लेकिन उन्हें बिजली पानी तो फ्री में केजरीवाल दे रहे हैं, तो ये वोटर थोड़ा सा कंफ्यूज होगा क्या? देखिए, भाजपा भी तो कह रहे हैं कि हम उसमें से किसी को बंद नहीं करेंगे, ठीक, पक्का मकान होगा। और ये जो वेलफेयर स्कीम्स या जो भी आप कहें, जो अभी आज चल रहे हैं, उसको हम चलाएंगे, और उसके अलावा जो है हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। तो ये जो भाजपा कह रही है, और उसके साथ में आप एंटी इनकम्बेंसी भी जोड़ दें, और उसके साथ ये जो करप्शन का इतने सारे स्कैम्स हैं आम आदमी पार्टी तो के, बहुत शॉर्ट में बताइएगा कि क्या इस बार केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है? बीजेपी सच में जो है वापसी कर रही है? जी बिल्कुल, ठीक। देखिए, ये पूरे आसार नजर आ रहे हैं मुझे। और जैसे आपने कहा कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी मुझे नहीं लगता कि इतने वर्स्ट में जाएगी 10 या 20 सीट तक। मुझे लगता है कि अगर वर्स्ट केस में कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन उससे नीचे तो नहीं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी।